पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल का डिफिनीशन जाना था और ये कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में हम लोग ने? पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या होती है और कितने टाइप होते हैं। इसके टाइप से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो विद्यार्थियों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बताते हैं 4 टाइप के, 4, 5, 6 टाइप, 2 टाइप। एक्चुअली में इसका जो मूल होता है, फंडामेंटल टाइप्स होते हैं, वो 2 होते हैं। एक होता है बेसिस ऑफ टर्म होता है, एक होता है बेसिस ऑफ पावर। हालांकि पिछला वीडियो हमने बताया था, उस वीडियो में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या पढ़ना है हमें? पॉलिनोमियल के आगे ही टर्म में, इसके आगे जस्ट हमें निकालना है फाइंड आउट द जीरोज। एक मिनट पहले मैं उसे बता दूँ। देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है ये आज की क्लास में मैं आपको बता दूं। आज क्या क्या हम लोग को देखना है। पहले निकालना है कि हाउ टू फाइंड द जीरोज। फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हमें मिलेगा कंस्ट्रक्ट्स। अगर हमें जीरोज दिया हुआ है ना, एफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज। अगर जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, इतनी सारी चीजें। फिर आगे की चीजें के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ जीरोज। तीन ही टॉपिक में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, आधे घंटे का समय लग जाएगा उसके ऊपर का। ऐसा करता हूँ मैं ये दोनों टॉपिक्स को पहले कवर कर लूँ, फिर उसके अगली बार क्लास में खत्म कर लूँगा। जब भी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी की बुक से उसका जितनी एक्सरसाइज है हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, px इक्वल्स टू x प्लस 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। px इक्वल्स टू x प्लस 2, एक हमने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। हमने कह दिया कि इसके जीरोज निकालिए। जीरोज कैलकुलेट करिए। लेकिन अब विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि ये जीरोज होते क्या चीज़ है। किस चिड़िया का नाम है? बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है कि ZERO, यस, ये है क्या चीज़? ये जीरोज क्या है, इसके विषय में जानेंगे तब तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीरोज निकालने के लिए। चलिए देखिए, जीरोज पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन होता है पॉलिनोमियल का। मतलब कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दें, x की ऐसी वैल्यू क्या पुट कर दें कि हमको ये जीरो दे दें। हम x की वैल्यू क्या इसमें पुट करें कि पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जो है वो हमारा जीरो हो जाए। उसी को हम कहते हैं भाई, इसका जीरो कहते हैं। समझ रहे? जैसे इसका जीरो से पहले एक और एग्जांपल देते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं। सिंपल है, टफ से टफ क्वेश्चन मैं लूंगा, घबराइए मत। पहले देखिए, हमने दे दिया px इक्वल्स टू x प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं हम। x इक्वल्स टू
1 x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 2। 3 डेटा दे रहे हैं आपको, 3 वैल्यू दे रहे हैं x की। एक वैल्यू हमने x इक्वल्स टू 1, दूसरी वैल्यू x इक्वल्स टू -1, तीसरी वैल्यू x इक्वल्स टू 2। हमने कह दिया कि चेक आउट कि विच वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 1 ऑफ पॉलिनोमियल्स, या तो हमने कह दिया कि फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x प्लस 1। तो देखते हैं भाई p, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे इसकी जगह पर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आ गया। क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे जो x इक्वल्स टू 1 है ये इसका जीरोज नहीं है। नए विद्यार्थियों के लिए है, हालांकि सिंपल, बहुत सिंपल हमने क्वेश्चन दिया हुआ है। x -1 पे चेकआउट करें, -1 पे जब इसको चेक करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या आएगा भाई? जीरो आ गया, जो हमें जीरो के इक्वल दिख रहा है। तो हम कह देंगे x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है भाई? जीरो। और याद रहे, हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जितनी पावर रहती है, मतलब जितनी डिग्री रहती है, उसका उतना ही सोल्यूशन होता है, मतलब उतना ही जीरोज रहता है। इसकी डिग्री कितनी है भाई? 1। इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही जीरोज होगा। तो x इक्वल्स टू 1 जीरोज निकल लिया, इसका मतलब ये भी जीरोज नहीं होगा। मेरे ख्याल से जीरो समझ चुके होंगे। जीरो क्या होता है? गिवन पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है। क्या होता है भाई? जो गिवन आपका पॉलिनोमियल रहेगा उसका वह सोल्यूशन होता है। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन बताते हैं, तरीका हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरोज हम कैसे निकालते हैं इसके लिए देखिए। जीरोज निकालने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो उसको तो देखेंगे, उसके बाद जो px है उससे इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो पॉलिनोमियल है पूरे के पूरे को हम इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है x की ऐसी वैल्यू उसमें पुट करें कि पूरी की पहली 0 हो जाए। तो पूरा वैल्यू 0 हो जाए तो हमने मान लिया कि भाई 0 हो ही गई। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब px इसके वैल्यू कितना हमारा? x प्लस 2 देखिए ध्यान से, है ना? यहाँ रखते हैं x प्लस 2 इसके वैल्यू 0 हो गया। तो x प्लस 2 इसके वैल्यू 0, तो x इसके वैल्यू क्या? इसको इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा? -2। देखिए x की वैल्यू आ गई ना, ये इसका 0। अच्छा, ये तो लीनियर इक्वेशन का था भाई। मैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब का बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। px इक्वल्स टू दे दिया हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा भाई? क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। हमने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 1, जो एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 2, देखिए यहाँ पे 2 डिग्री दिख रही है हम लोग को। ये क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए डिग्री 3, जो आगे के क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। चलिए, तो वही स्टेप है ना पीछे वाला। पहले स्टेप में हम लोग को इसके जैसे के तैसे लिख देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? जो px रहता है इसे इक्वल्स टू 0 मानते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? जो px की वैल्यू है, जैसे यहाँ देखिए पहले स्टेप में ये चीज़ है, सेकंड स्टेप में जो हमने px मान लिया, थर्ड स्टेप में px की वैल्यू जो वहाँ रखते हैं। और सिंपल सा जो पॉलिनोमियल दिया है उसी को इक्वल टू 0 कर सकते हैं। चलिए यहाँ रख दिए। अब इसको रख दें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए पॉलिनोमियल था, अब ये किस में बदल गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। किस में बदल गया भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। किस में बदल गया भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पूरा सिंपल सा हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
तो इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे कई सारे हैं। एक तो पहले हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सॉल्व करने के कई सारे मेथड है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3 मेथड। अभी तो मैं जीरोज करने की निकाल दूं इसका, फिर उसके बाद तीनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 3 हैं। 3 तरीके से हमें जीरोज किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और याद रहे ये तीनों आप ध्यान से पढ़िएगा। पॉलिनोमियल का ये जो हिस्सा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नियर अबाउट 90% हेल्प करेगा, उससे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक फायदा आपको इसमें मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। किससे? फैक्टराइजेशन से। जिन विद्यार्थियों को आता है, जिस स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन आता है उसके लिए तो ठीक है भाई, बल्ले बल्ले है उनका, बहुत बढ़िया है। और जिन भी स्टूडेंट को नहीं आता उनके लिए समस्या। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, 1 का प्रोडक्ट सभी में रहता है। 6 को उठाइए, यहाँ लिखाइए, कितना बनेगा भाई हमारा? बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमारा रफ मान लेते हैं, 6 1 जा 6, कितना मिलेगा भाई? 6 मिलेगा। अब 6 का फैक्टर कीजिए, कितना हो सकता है भाई? 6 के फैक्टर करें, एक 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6 1 जा 6 मिल सकता है। एक है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिल सकता, बस एक है। हाँ, इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, ऐसे ही कह रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाए और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ताकि है तो एक ही चीज ना। तो अब इसमें से हम लोग सोचिए, बीच देखिए कितना मिल रहा है, बीचों बीच वाला टर्म 5 दिख रहा है आपको। अब इसमें से सोचिए कि इन सब में से किसी एक को चुनिए जिनका सम करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे या तो सम करने पे या तो डिफरेंस करने पे बीच में। तो स्टूडेंट इसको कहेंगे 3 + 2 को हम कर देंगे 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा भी, वाह बिल्कुल सही आ जाएगा। लेकिन इसे कहेंगे, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 6 - 1 कर देंगे तो भी तो 5 आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए हमें, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें तो 6 आना चाहिए। जब 6 मल्टीप्लाई पे -1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? -6 मिल जाएगा। तो जो कि एक क्या है भाई? गलत है। मतलब ये वाला टर्म नहीं लिख सकते, बाकी सब लिख सकते। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, चलिए भाई, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 3x + 2x + 6 = 0। चलिए अब इसका पेयर बना लीजिए। मैं उन स्टूडेंटों को नहीं तो जिनको ये आता है, मुझे पता है जिन विद्यार्थियों को ऐसा आता होगा, जिन स्टूडेंट को ऐसा आता होगा, उन्हें लगेगा कि भाई तो बहुत जैसा है। कोई बात नहीं, मैं तो उनको मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट वीक हैं, उन्हें नहीं आता, उनके लिए। चलिए भाई इसे कर लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लें, तो x² प्लस क्या मिलेगा भाई? 3 मिलेगा कि 1 मिलेगा भाई? बताइए। x कॉमन लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर x + 3 मिलेगा। फिर से देखिए, मैं तो इसलिए देख रहा था कि अटेंडेंस कितना है। देखिए यहाँ पे ये x कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में x कॉमन लीजिए तो x + 3, इसमें से लीजिए 2 कॉमन, क्या बचेगा? x + 3। ठीक है, फिर दोनों में कॉमन मिल रहा है x + 3, निकाल लीजिए। तो x + 3 और x - 2 ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसे आने के बाद हम इंडिविजुअली बारी बारी से 0 कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर a × b = 0 है तो हमारी क्या कंडीशन हो सकती है? पहला कंडीशन हो सकता है या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। दूसरी कंडीशन हो सकता है a 0 ना हो, b 0 हो जाए।
तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ए जीरो हो बी जीरो ना हो। ध्यान से देखिएगा, ए जीरो बी जीरो तो भी तो हमको जीरो ही मिलेगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो मिलेगा। ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बी की वैल्यू जीरो है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो मिलेगा। ए का मल्टीप्लाई ए जीरो है बी जीरो नहीं है, ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई करें फिर भी जीरो आ जाएगा। 3 केसेस बन गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों इंडिविजुअली में कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है। तो हम मान के चलते हैं ए वाला, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये जीरो आ जाए, या तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि ये जीरो आ जाए। दोनों मान के चलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन लिख चलते हैं। इंडिविजुअल जीरो करिए भाई, x + 3 इक्वल टू जीरो, इंडिविजुअली मतलब बारी बारी से सबको जीरो कर देते हैं, तो x इक्वल टू -3। और इसका करिए x + 2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -2 आ गया। देखिए, तो इसके जो दो जीरोज मिल गए, तो क्या मिल गया, हमके दो जीरोज मिला, एक तो -2 मिला, एक -3। हमने कहा था आपको जितने डिग्री रहेंगी उतना ही जीरोज मिलेगा। देखिए 2 डिग्री थी तो हमको 2 जीरो मिल गया, ठीक, ये हो गया। अब हम आपके सामने बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में इतनी सारी चर्चा हुई, अभी यही टॉपिक चल रहा है। अभी हमें निकालना है कि कितने मेथड है, कितने तरीके हैं कि हम लोग के पास जीरोज निकालने के लिए। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके कितने जीरोज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने तरीकों से, इसके विषय में हमें चर्चा करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए बस 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 और लेक्चर में 2 क्लास लेंगे और ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी का बुक उठा कर उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। सवाल उठा कि हमारे पास कुल कितने मेथड है, ये ना भाई कि हमारे पास कुल कितने मेथड है। देखिए पहली टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी टॉपिक अभी चल रही है, उसी में ही हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हमें निकालना है कि मेथड, तो साफ साफ लिखा जाए तो बेटर हो जाए। मेथड टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। हमने आपको बताया पहले फैक्टराइजेशन मेथड, इसी का स्टूडेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीन है, एक और होता है ज्यूमिंग मेथड, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए ये जो एज्यूमिंग मेथड है ये हम लोग के ज़माने में हुआ करता था, अब ये इस्तेमाल नहीं होता, इतना लॉन्ग होता है, इतना बड़ा होता है
कि इसका इस्तेमाल ही नहीं करते लोग, बहुत बड़ा हो जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड, अभी एक क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया कि कैसे हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये नया चीज़ है, मैं इसे आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना होता है। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसे सीख लेंगे, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। फार्मूला ही जो है उसे मैं प्रूव करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आ जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे प्रूव करते हैं, कहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला आया, कैसे आया। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कुछ क्वेश्चन बताते हैं। एज्यूमिंग मेथड मैं तो कहूँगा, चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, इसे बता दूंगा। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग देख लिए और आप क्लास 6 से ही सीखते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन कैसे फैक्टर करना है। अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वेश्चन और बता दें, चलिए अच्छा देखिए भाई, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग भी। चलिए क्वाड्रेटिक का ही ले लेता हूँ मैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्वेश्चन दे दिया। वही उठाना है, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो 3 बन जाए 3, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मिल जाएगा। अब 3 का फैक्टर कीजिए, तो 3 का फैक्टर तो सिर्फ एक ही मिलेगा हमको, और कुछ मिल नहीं सकता, तो 314 हो जाएगा। इजी वाला हो गया। अच्छा देखिए भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इजी वाला क्वेश्चन हो गया, टफ दे दूँ। चलिए ठीक है, तरीका वही है जो हमने पहले बताया था कि पी एक्स इक्वल टू है, तो पी एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले जो पॉलिनोमियल उसको इक्वल टू 0 कर दे। तो इसे हमने कर दिया भाई इक्वल टू 0, हमने पहले बता चुका हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया इसे। तो फिर इसे आगे वाले टर्म में करें तो x कामन लीजिए, x प्लस 3 प्लस 1 कामन ले लें, x प्लस 3 इसका 0, तो x प्लस 3 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा x प्लस 1 इसका 0 हो जाएगा। तो इसे करेंगे तो x प्लस 3 इसका 0, x इसका क्या हो जाएगा -3, और x प्लस 1 इसका 0, x इसका देखिए आगे 2 0 हो जाएगा। चलिए भाई टफ वाला भी क्वेश्चन बता देते हैं, बिता दिया जाए। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, टफ वाला भी क्वेश्चन ले लें। देखिए भाई टाइम ना खत्म हो जाए, नहीं तो कहीं टॉपिक लटक जाएगा तो बेचैन होगा। चलिए देखिए, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ले लेते हैं। ले ले, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पहले ये भी तो सोचना है ना। क्वेश्चन बनाते वक्त इस बात को दिमाग रखा जाए। तो यहाँ मैंने 9 लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग 5 लिख देते हैं, ठीक, और इसकी जगह पे हम लोग -5 कर देते। तो देखिए इसका उठा के हमें अभी बताया तुमको, अब सभी लोग को बताया कि इसका उठा के लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए भाई याद रखिएगा इस माइनस को, यहाँ माइनस है, ठीक है, इस माइनस को भी याद रखिएगा। मतलब -5 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो कितना आएगा -10। तो -10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि हमें 9 आ जाए। तो क्या करना होगा, 9 लिखा ना, तो एक 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है -5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है। तीसरा हो सकता है -2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो सकता है। ठीक है, 5 to 10 -10, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो भी आ जाएगा -10, ये भी 10 आ जाएगा। लेकिन हमें लाना है कितना, 9 लाना है। एक और हो सकता है इसमें से, 10 मल्टीप्लाई बाई -1 हो सकता है, तो भी -10 हो जाएगा। तो इसी जो 4 ऑप्शन बनाए, इसी में से हमें ऐसे सोचिए कि जिनको हम प्लस करें या माइनस करें, हमें 9 बन जाना चाहिए बीच वाला। क्या ले लें भाई, ध्यान देखिए, इसको जब इसको लेंगे तो -9 बन जाएगा, ये खत्म हो गया।
इसको लेंगे तो 5 to 10 या 3 आएगा, ये भी खत्म हो गया। ये भी 3 आएगा, 9 तो आ नहीं सकता, फिर ना 5 to 7 हो सकता है यार, तो 5 में से 3 माइनस है ना, 3 आएगा। इसको लेंगे तो आ सकता है 10 - 1 9 आ सकता है। चलिए, तो इसके करने के लिए हमें आपको शुरू में बताया कि जो पॉलिनोमियल है इसे इक्वल टू हम 0 करते हैं, पक्का। चलिए भाई चेक कर देते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 2x² प्लस 9x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x² प्लस 10x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यही है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्टिव नहीं होगा, दोनों का पेयरिंग कर लेते हैं। चलिए कॉमन लीजिए, दोनों में से 2x कॉमन लीजिए, तो बचेगा कि x प्लस 5 बचेगा। इसमें से देखिए दोनों में -1 दिख रहा है, -1 कॉमन लीजिए, तो x प्लस 5। देखिए -x है यहाँ पर और -5 है, ध्यान से देखिए, -1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 दिख रहा है ना, तो दोनों में -1 कॉमन है, मैच लेंगे तो ये पॉजिटिव जाएगा। हाँ, जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन, जो ब्रैकेट के अंदर का साइन रहेगा वो पलट जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया, फिर x प्लस 5 दोनों में फिर कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो बच्चे कितना 2x माइनस 1, इसका तो क्या हो गया भाई 0। तो इसे खींच के बाहर निकाल लें, तो इंडिविजुअली इसे इक्वल टू करें, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया -5 मिल जाएगा। अभी इसे ले लें, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, उधर 1 जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा। अच्छा ठीक है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 2x इक्वल टू 1 मिलेगा, इधर नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया। कोई डाउट? देखिए 2 0 मिल गया, तो हमें 0 क्या मिले भाई, हमें 0 मिला, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 1/2। देखिए ये मिले ना 2 0, ये हमारे 2 0 है। अब जितने फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने भी लगाएं, उतने ही आपके प्रैक्टिस बढ़ते जाएंगे, उतना आप तेजी से लगाना शुरू कर लेंगे। और जिनका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, जिन क्वेश्चनों का फैक्टराइजेशन हम करते हैं फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ठीक। चलिए अच्छा, फिर ये हो गया, इसके बाद फिर मैं अगली क्लास में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला में बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है भाई, उसके लिए, ठीक ना।